हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। उसका लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक रूप से बांटा जा सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इस वीडियो में टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स के और भी टाइप्स में बात किए थे, जैसा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स में कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, मीन्स कि उसका जो एलिमेंट है वो आई जे रो और कॉलम वाला वो एलिमेंट है ए आई जे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये कंडीशन आप लोगों को समझना है, डेट इज़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड जे। अब ये क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन ये है कि सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट दिया जाता है ए से, यानी कि हर एक एलिमेंट को, जो उसका रो होगा आई और जो उसका कॉलम होगा जे, उसके एलिमेंट को हम लोग ए से लिखेंगे। वो सिमेट्रिक कहलाएगा तब जब उसका ट्रांसपोज उसके खुद के ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो। ठीक है, सो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ अगर उसका ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए जो हो वो ओरिजिनल ए के बराबर हो, मैट्रिक्स ए के बराबर हो। ठीक है, यानी कि हम लोग ये कंडीशन रख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो हो वो ए के बराबर हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का। एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 3 3 और 5। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ये तो हमारा गिवन मैट्रिक्स हुआ, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, हम लोग 2 3 3 5 को ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग रो और कॉलम का वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि पहला रो जो है हमारा 2 3 उसको हम लोग पहले कॉलम में लिख देंगे 2 3, और जो दूसरा रो है 3 5 उसको हम लोग दूसरे कॉलम में लिख देंगे 3 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद भी जो हमारा मैट्रिक्स आया है वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए डैश है वो ए के बराबर है, विच मीन्स कि ए जो है ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर देखिए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 और 5, वो डायगोनल मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज करने के बाद वो अपने पोजीशन से हटते नहीं हैं। हम लोगों ने ट्रांसपोज में पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांसपोज होता है कोई भी मैट्रिक्स तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बदलता है, बल्कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसमें ए मैट्रिक्स में हम लोग 4 एलिमेंट लें, सपोज़ A11, A12, A21 और A22, तो कंडीशन हमें सिमेट्रिसिटी के लिए ये दिया गया था कि जो ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ए आई जे है वो ए जे आई एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो A11 है इसमें तो आई और जे आपस में बराबर है, A22 है ये भी आई और जे आपस में बराबर है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपना जगह से नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ए आई जे एलिमेंट लें, ए आई जे, तो वो आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, यानी कि A12 जो है वो A21 से इंटरचेंज कर जाएगा। सो ए आई जे यहाँ पे ए जे आई के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में A12
A21 के बराबर हो अगर 2 × 2 मैट्रिक्स में, तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, विच मीन्स कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग 3 × 3 मैट्रिक्स में भी देख सकते हैं। सपोज़ हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का। सो लेट्स से कि यहाँ पे एग्जांपल है A = लेट्स से 4 5 6, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके अलावा 2 2 3 3 और 7 7, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A का जो ट्रांसपोज करेंगे, जब हम लोग इसका ट्रांसपोज ऑफ A लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ A, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, हम लोग रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। सो 4 2 3 यहाँ पे एक रो में है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 2 और 3। उसी तरह 2 5 7, 2 5 और 7, उसी तरीके से 3 7 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 और 6। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ A जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स, चूँकि A का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, इसीलिए A जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है A, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21, सॉरी A11 A12 और A13, इसके अलावा A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, जैसे कि 4 5 और 6, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें जो Aij का वैल्यू है, Aij का वैल्यू है वही हमारा Aj का वैल्यू है, विच मीन्स कि अगर I रो और J कॉलम पर कोई एलिमेंट है तो वो J रो और I कॉलम के एलिमेंट के नंबर के बराबर होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2 है हमारा और ये 2 है, सो A12 का जो पोजीशन है वो A21 के पोजीशन के यहाँ पे बराबर है, सो A12 जो है वो A21 के बराबर। उसी तरीके से A13 का जो पोजीशन है वो A31 के वैल्यू के बराबर है, 3 और 3, यानी कि यहाँ पे A31 A13 के बराबर है। उसी तरीके से एक और एलिमेंट जो A23 है वो A32 के एलिमेंट के बराबर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 और 7 ये आपस में बराबर है। तो जिस मैट्रिक्स में, खासकर जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में Aij का एलिमेंट Aj के एलिमेंट के बराबर हो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में हमें वही मिलेगा जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स में मिला था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। वहीं पर अगर हम कुछ एग्जांपल लें ऐसा मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर हम लोग लें A = 2 3 6 और 5, ठीक है, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A, तो ट्रांसपोज ऑफ A हो जाएगा A ट्रांसपोज, तो हम लोग 2 3 6 5 को इस तरीके से ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसलिए A ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसके रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से बदल देंगे, सो 2 3 पहला कॉलम में और 6 5 जो आ जाएगा वो दूसरा कॉलम में। अब आप देखिए कि A जो है वो 2 3 6 5 है और A ट्रांसपोज 2 6 3 5 है, तो यहाँ पर हियर A का ट्रांसपोज A के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका I, चूँकि इसका जो Aij का एलिमेंट है वो Aj के एलिमेंट के इक्वल भी नहीं है, तो इसीलिए A जो है A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ। सो A इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम लोग 3 × 3 का एग्जांपल लें, सपोज़ एक यहाँ पर सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 6 9 8 2 5 3 4 9। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ऑफ A तो वो आ जाएगा A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 6 9 8 2 5 और 3 4 9 का हम लोग करेंगे ट्रांसपोज, तो ये A ट्रांसपोज आ जाएगा 2 8 3 6 2 4
और 9 5 और 9। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ए का वैल्यू है ट्रांसपोज में और ए का वैल्यू ओरिजिनल में, ये दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट बराबर नहीं है। यहाँ पे ऊपर में पहला रो में 2 8 3 है, यहाँ पे 2 6 9 है, 6 2 4 है, यहाँ पे 8 2 5 है, तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के बराबर बिल्कुल नहीं है, साथ ही साथ ऑल्सो जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई के एलिमेंट के भी बराबर नहीं है। यानी कि अगर आप देखें कि जो हमारा 6 है और 8 है, ये 1 2 का पोजीशन है, ये 2 1 का पोजीशन है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ट्रांसपोज होगा तो ये अपना जगह चेंज कर लेंगे और वैल्यू भी बदल जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए ए जो है यहाँ पर ए इज़ अ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ में आया होगा, जिसके ए आई जे का एलिमेंट उसके ए जे आई नंबर वाले एलिमेंट के बराबर हो, या फिर शॉर्ट में कि जिसका ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक में आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक टाइप है। तो उसमें देखते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। ठीक है, डेट इज़ कि ए आई जे जो एलिमेंट है वो ए जे आई एलिमेंट का निगेटिव के बराबर होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड जे। जितने भी आई जे और आई रो और जे कॉलम हो सकते हैं उन सभी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट यहाँ पे होता है ए आई जे, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा इफ़ उसका ट्रांसपोज उसके माइनस ए के बराबर हो। अगर हम लोग इसको वर्ड टू वर्ड लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो ए का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर हम कह सकते हैं कि पहला वाले का जो एलिमेंट है ए आई जे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के मतलब जो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, लेट ए बराबर एक है हमारा 2 4 -4 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांसपोज करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ए का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 2 -4 4 6 इसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज बराबर इसके एलिमेंट को रो के एलिमेंट को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 और यहाँ पे -4 और 6। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? क्या ए का ट्रांसपोज डज कि ए का ट्रांसपोज क्या ए के बराबर है? नेगेटिव ए के बराबर है, क्योंकि कंडीशन तो हम लोगों ने देखा था कि ए का ट्रांसपोज होना चाहिए नेगेटिव ए के बराबर। सो अगर हम लोग नेगेटिव ए का सबसे पहले वैल्यू निकालें, ए ट्रांसपोज का तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन में देखा था कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर होना चाहिए, तो ए का ट्रांसपोज तो हमने निकाल लिया 2 -4 4 और 6। नाउ नेगेटिव ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो जब नेगेटिव ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव और ए का वैल्यू लिखेंगे 2 -4 4 और 6। फिर हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस एक्चुअली -1 है, सो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4 और ये -6। तो अब आप देखिए कि क्या ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या नेगेटिव ए के बराबर है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 -4 4 और 6 है और यहाँ पर -2 -4 4 और -6 है। इसका मतलब ये है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ एक ही मिल रहा है, 4 और 4, बाकी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हियर
जो 2 4 -4 6 है वो बराबर नहीं है -2 4 -4 और -6 के। इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज बराबर नहीं है -a के, इसीलिए यहाँ पर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सो ए इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब सवाल उठता है कि फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या? तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ए का ट्रांसपोज उसके निगेटिव ए के बराबर होना चाहिए। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का निगेटिव करते हैं तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे हमेशा निगेटिव हो जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 और 6 जो है वो -2 और -6 हो गया। लेकिन जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स अनचेंज्ड रहेगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो अनचेंज्ड रहेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझना है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज, तो उसमें डायगोनल जो होता है, डायगोनल एलिमेंट्स वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, ट्रांसपोज में। लेकिन यही अगर हम निगेटिव करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे वो निगेटिव से गुना हो जाता है, ठीक है। यानी कि सपोज अगर डायगोनल एलिमेंट्स है A 1 1 तो वो निगेटिव करने पर उसका वैल्यू 2 है तो -2 हो जाएगा, 6 है तो -6 हो जाएगा। यानी कि किसी भी स्थिति में अगर आप देखें तो A ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल, भले ही जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो माइनस और प्लस हो जाए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे अनचेंज्ड रहता है जब हम ट्रांसपोज करते हैं। और -a जब हम करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स भी माइनस से गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपोज में अनचेंज्ड रहता है, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव करते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब a का ट्रांसपोज -a के बराबर हो, क्योंकि ट्रांसपोज में तो डायगोनल एलिमेंट्स अनचेंज्ड है, वो बस फ्लिप कर जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वाला। लेकिन -a में डायगोनल एलिमेंट्स वाला चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें माइनस से गुना हो जाता है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है। अगर हमें ट्रांसपोज करने के बाद भी और मैट्रिक्स के निगेटिव करने के बाद भी दोनों का डायगोनल एलिमेंट सेम चाहिए तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गया तो ट्रांसपोज करने पर भी वो अनचेंज्ड रहेगा, और अगर हम 0 का निगेटिव भी करते हैं तो भी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि 0 का निगेटिव 0 ही होता है, ठीक है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पर कंडीशन आ जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा 0 होना चाहिए। तो लेट्स से अगर हम लोग एग्जांपल लें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 0 0 सपोज 3 और -3। तो इस केस में देखिए कि हम लोग 2 चीज़ निकालेंगे। सबसे पहला ट्रांसपोज ऑफ A, और दूसरा हम लोग निकालेंगे निगेटिव A का वैल्यू। तो अगर हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ A का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 -3 और 0। तो यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तब ये आ जाएगा 0 3 -3 और 0, ठीक है। ऊपर ट्रांसपोज नहीं हुआ है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन दिया है, नीचे ट्रांसपोज हो गया इसलिए हम लोगों ने इसका यहाँ पे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। उसी तरीके से जब हम नेगेटिव A निकालेंगे तो नेगेटिव और मैट्रिक्स का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है 0 -3 3 और 0, ये नेगेटिव A का वैल्यू है। तो नेगेटिव A बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 0 का ट्रांसपोज किया तो 0 और 0 ही आया, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल जो है, डायगोनल वो अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ट्रांसपोज में चेंज नहीं होते। अब जब हम माइनस से गुना करेंगे तो 0 का माइनस एक्चुअली 0 ही होता है, 3 का माइनस -3, यहाँ पे -3 को माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +3 और 0 का माइनस होगा 0। तो सिर्फ इसी केस पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अनचेंज्ड रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि हम लोगों ने डायगोनल को 0 कर दिया, ठीक है। अगर इसके अलावा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग अगर डायगोनल एलिमेंट्स को कोई और वैल्यू रखते हैं, जैसे ऊपर में हम लोगों ने रखा कि यहाँ पे 2 और 6 था,
तो 2 और 6 में जब हम नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उस केस में ट्रांसपोज ऑफ ए कभी भी -a के बराबर नहीं हो पाएगा। लेकिन नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू उसके नेगेटिव ए के वैल्यू के बराबर है, जो कि है 0 -3 3 और 0। दोनों में आप देखिए कि 0 -3 3 0, यहाँ पे भी 0 -3 3 0। तो सिर्फ इसी केस में मैट्रिक्स जो है उसके ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो सकता है। तो इस केस में ए जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कंडीशन हो जाता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ताकि उसका ट्रांसपोज करें तभी वो अनचेंज्ड रहे और जब नेगेटिव करें तब भी वो अनचेंज्ड रहे, क्योंकि 0 का नेगेटिव 0 होता है। और साथ ही साथ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका कंडीशन होता है कि AIJ जो होना चाहिए वो -AJI के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने 3 डाला है तो उतना ही वैल्यू का बस अलग साइन का यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, ताकि जब हम ट्रांसपोज करें तो उसका वैल्यू जो है वो फ्लिप कर जाए, -3 और यहाँ पे +3। तो अगर हम लोग ट्रांसपोज भी करते हैं तो माइनस ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, और अगर हम नेगेटिव करते हैं तब भी साइन बदल जाएगा, यहाँ -3 और +3। तो सिर्फ इसी केस में ये ट्रांसपोज और माइनस है आपस में बराबर हो पाएगा, तो तभी हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। तो सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 0 -3 5 3 0 4 और -5 -4 और 0। तो ये आप देखिए कि इसमें जब हम सबसे पहला ट्रांसपोज करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आएगा, और दूसरा जब हम नेगेटिव ए करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियसली हम यहीं पे इसको 0 -3 और 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 0 और 4, और उस तरीके से यहाँ पे -5 -4 और 0। और जब हम नेगेटिव ए करते हैं तो ये इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा 0 -3 5 3 0 4 -5 -4 0। जब हम लोग इसका नेगेटिव करेंगे यहाँ पे तो -a का वैल्यू आ जाएगा 0, यहाँ पे -3, यहाँ पे +5, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +3 0 और यहाँ पे +4। उसी तरीके से यहाँ पे -5 -4 और 0। तो अब आप देखिए कि ये जो हमारा है ए का ट्रांसपोज वो उसके नेगेटिव ए के वैल्यू के बराबर है। ये तभी हो सकता है जब डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स, अगर 3x3 ऑर्डर वाला है तो तीनों एलिमेंट्स डायगोनल के 0 होने चाहिए, और साथ ही साथ जो नॉन डायगोनल वाला है उसमें AIJ का वैल्यू नेगेटिव AJI के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर 3 है तो यहाँ -3 5 है तो यहाँ -5 और 4 है तो यहाँ पे -4। यानी कि कंडीशंस यहाँ पे हम लोगों ने लगाया कि जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स वो होना चाहिए 0, और जो नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए AIJ -AJI के बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि A जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन समझ में आया होगा। तो चलिए अब टॉपिक में आगे चलते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम देख लेते हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरम ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर्स एंट्रीज कहने का मतलब जिसमें जो नंबर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर उनको एंट्रीज कहा जाता है। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसमें रियल नंबर का एंट्रीज हो, A+A का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि A और उसका ट्रांसपोज उन दोनों का जो सम है वो एक हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे लेट A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट से 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट से 2 3 4 5।
ठीक है, 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 3 4 5 तो सिमेट्रिक नहीं है। ए जो है यहाँ पे ए इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ए यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि डायगोनल पे तो खैर 2 5 है, लेकिन नॉन डायगोनल पे ये आपस में बराबर नहीं है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या ये ए के बराबर आएगा? नहीं, क्योंकि 2 3 4 5 हम कर देंगे तो ये इसका ऑर्डर जो है वो बदल जाएगा। सो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, इसलिए ए इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए तो भले ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए और ए का ट्रांसपोज का जब हम सम करेंगे, यानी कि जब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें कि ए तो भले ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ ए अगर हम लोग पहले निकालें ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। अगर इसके ट्रांसपोज के साथ यहाँ पर अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को जोड़ दें तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो नाउ अगर हम लोग ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू निकालें तो ए का मान लिखेंगे 2 3 4 5 और प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 + 4 हो जाएगा 7, 4 + 3 हो जाएगा 7 और 5 + 5 हो जाएगा 10। अब यहाँ पर आप देखिए कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो आया है वो आया है 4 7 7 10। तो यहाँ पर हियर जो ए आई जे का वैल्यू है वो ए जे आई के वैल्यू के बराबर है। यानी कि आप नॉन डायगोनल में देखिए कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स आया मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज, सपोज अगर हम लोग इसको c एक ट्रांसपोज नाम दे देते हैं, तो c जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि थ्योरम यहाँ पे ये हुआ कि भले ही a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक पहले से ना हो, लेकिन अगर उसको उसी के ट्रांसपोज के साथ जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यानी कि अगर ए हमारा मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हमने किया और साथ में उसको जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आया वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। आप इसका ट्रांसपोज कर लीजिए 4 7 7 10 का, यहाँ पे 4 7 7 10 इसका ट्रांसपोज करिए तो ये इतना ही आएगा 4 7 7 10, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसीलिए ये जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है C, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए थ्योरम नंबर अगला है ये कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ये थ्योरम है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर सेंट्रीज A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर थ्योरम देखा कि यहाँ पर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसमें रियल नंबर एंट्रीज हों, तो A और उसके ट्रांसपोज का जो सम है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसी तरीके से A और उसके ट्रांसपोज का जो घटाव है, सब्ट्रैक्शन है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि भले ही A ओरिजिनल रूप से स्क्यू सिमेट्रिक ना हो, लेकिन अगर उसको उसमें से अगर उसका ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल लें, लेट्स से कि A बराबर यहाँ पे है 4 5 2 3। अब ऑब्वियसली ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है नहीं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें डायगोनल पे 0 चाहिए होता है और नॉन डायगोनल पे एक दूसरे का नेगेटिव चाहिए होता है। अगर 5 है तो यहाँ -5 या 2 है तो यहाँ पे -2। तो ऑब्वियसली A जो है इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो A जो है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको इसी के ट्रांसपोज से घटा दें तो जो रिजल्ट आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज ऑफ A हो जाएगा A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 4 5 2 3 का ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा 4 5 2 3 इस तरीके से। नाउ अगर हम लोग इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में से घटा देते हैं,
ए में से ए ट्रांसपोज घटा देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे 4 5 2 3 और यहाँ पे बी का वैल्यू लिखेंगे 4 2 5 3 और इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो आएगा 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 और 3 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पे कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो कि एक्चुअली मेरा रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा ए माइनस ए का ट्रांसपोज आया है 0 -3 3 और 0। अब आप देखिए कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? क्योंकि इसका जो डायगोनल है यहाँ पर वो डायगोनल एलिमेंट्स 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट्स तो यहाँ पे 0 है और साथ ही साथ जो ए आई जे का वैल्यू है वो उसके नेगेटिव ए जे आई के वैल्यू के बराबर है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3। तो ये थ्योरम भी समझ में आ गया कि अगर हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटा देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। उसी तरीके से अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में अगर उसका ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, आप लोग इसी थ्योरम को 3×3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स पर भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। ये 2 थ्योरम हमारे हो गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब इसी में हमारा एक फाइनल थ्योरम बनता है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, हम ये बता रहे हैं। सो ये थ्योरम कहता है कि एनी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि कोई एक मैट्रिक्स ए को दर्शाया जा सकता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में, सम के रूप में। ठीक है, और उसका फार्मूला आपको दिया गया है a = 1/2 a + a का ट्रांसपोज और +1/2 × a - a का ट्रांसपोज। अब अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो a और a का ट्रांसपोज का जो सम होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और a और a का ट्रांसपोज का जो सब्ट्रैक्ट होता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसको इन दोनों के रूप में, जोड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में हम लोग मैट्रिक्स ए को दर्शा सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि हाफ जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई में है। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग इसको लेट से प्रूफ करेंगे, यहाँ पे a = तो ये है यहाँ पे 1/2 a + a का ट्रांसपोज और यहाँ पे है 1/2 a - a का ट्रांसपोज। अगर लेट से कि हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं 2 तो यहाँ पे हो जाएगा a + a का ट्रांसपोज और -2 यहाँ से 1 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा a - a का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे खोल दें तो यहाँ पे हो जाएगा a + a का ट्रांसपोज और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा -a और सॉरी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हम प्लस दे देंगे। सो प्लस यहाँ पे हो जाएगा +a और -a का ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों के जोड़ के रूप में हमें दर्शाना है तो यहाँ पे हमें प्लस देना होगा और बट्टा में 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का ट्रांसपोज प्लस में और a का ट्रांसपोज माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा a + a 2a। अब बट्टा क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स a। तो a जो था वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। यानी कि हम लोग मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पे हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें इस और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सपोज़ यहाँ पर, वैसे तो हमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं खुद से कि लेट्स से कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में तो डायगोनल वाले 0 होते हैं। तो यहाँ पे हमें दर्शाना है शो डैट इन द फॉर्म ऑफ, इसको आपको दर्शाना है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको इसको दर्शाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में कि हमें जो दिया गया है गिवन ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है 2 4 3 5। हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा 2 4 3 5, इसका हम लोग कर देंगे ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला नाउ हम निकालेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि जब हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे 2 4 3 5 और उसको जोड़ देंगे 2 3 4 5 इससे, तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा ऑब्वियसली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि थ्योरम हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के साथ जोड़ते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। सो 2 + 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 + 4 7, 4 3 7 और 5 5 10, ये तो आ गया हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। और उसी तरीके से ऑल्सो अगर हम लोग ए में से उसके ट्रांसपोज को घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5, उसमें से हमें माइनस करना है 2 3 4 और 5 इस तरीके से। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 2 - 2 यहाँ पे 0, 3 - 4 यहाँ पे -1, 4 - 3 यहाँ पे 1 और 5 - 5 0। तो ये आ गया हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो आया है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी आया है, लेकिन इसको इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स अभी तक नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि ये है और ए माइनस ए ये है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 4 + 0 4 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स में तो यहाँ पे 2 है। 7 - 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को हाफ करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के रूप में लिख सकें। सो यहाँ पर हम लोग फार्मूला से अगर चलें तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ जो ए है उसका फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस रूप में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और हम लोगों ने जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू निकाला था 4 7 7 10, तो ये आ जाएगा 4 7 7 और 10 प्लस 1/2, यहाँ पे इसका वैल्यू आया था 0 और यहाँ पे आ गया -1 1 और 0। सो -1 1 सॉरी यहाँ पे 1 और 0। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑब्वियसली 4/2 2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। हम लोगों ने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। अब अगर हम लोग इसको जोड़ के देखें, हमें एक्चुअली में इसको जोड़ना नहीं होता, हमें बस दर्शाना होता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ तक और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आ गया मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर और ए है हमारा यहाँ पर 2 3 4 5। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 4 5 को ही हम लोग दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से पहला मैट्रिक्स जो है हमारा ये वाला वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नॉन डायगोनल वाला है वो 7/2 7/2 है। यहाँ पे AIJ जो है वो AJI के बराबर है और जो दूसरा वाला है यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AIJ जो है वो -AJI के बराबर है, ठीक है। यानी कि हम किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से पहला हमारा सिमेट्रिक होगा, दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सम का फार्मूला समझ में आया होगा। ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है जिसमें हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है शो दिस मैट्रिक्स A = 4 6 8 12 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया गया है, गिवन है एक मैट्रिक्स A जिसका वैल्यू है 4 6 8 और
12। हमें दर्शाना है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो सबसे पहले नाउ फर्स्ट यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसपोज का ज़रूरत पड़ेगा। सो ट्रांसपोज ऑफ ए जो हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 4 6 8 12 का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 8 और 12। अब चाहें तो हम पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले निकाला था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और फिर हम लोग ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। फिर दोनों को, ये जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे, उसमें पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें दर्शा जाएगा कि यहाँ पे ये एक सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि नाउ कि जो हमारा ए है उसका फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और प्लस ये होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करें तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ए का वैल्यू सबसे पहले। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 4 6 8 12, और यहीं पे हमें प्लस करना होगा उसके ट्रांसपोज को, यानी कि 4 8 6 और 12। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। प्लस यहाँ पे हमें लिखना होगा 1/2, ए को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4 6 8 और 12, उसमें से घटाना है हमें ए के ट्रांसपोज को, जो कि है 4 8 6 और 12। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जोड़ के लिख सकते हैं 4 + 4 8, 6 + 8 14, 8 + 6 14 और 12 + 12 24। उसी तरीके से 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 में से 8 जाएगा -2, 8 में से 6 जाएगा -2, और यहाँ पे 12 में से 12 जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8/2 आ जाएगा 4, 14/2 7, यहाँ पे 7 और ये 12। हमारा ये वाला मैट्रिक्स हो गया, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करें प्लस, तो ये हो जाएगा 0, ये -1, ये 1 और ये 0, जो कि हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप देखिए कि जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने इसको दर्शा दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है वो एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेशन है कि ए जो है हमारा वो एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 7 7 12, यहाँ पे 4 7 7 12, और यहाँ पे 0 -1 1 और 0, जिसमें से ये वाला जो है वो हमारा सिमेट्रिक है और ये वाला जो है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में दिख गया, और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे पर्पस है। ठीक है, अब उसी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, ये आपका होमवर्क है कि शो डैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 6 9 8 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोगों को पहले ए निकालना है, ए यहाँ पे दिया हुआ है, उसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है। फिर आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालिए, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, और उसके बाद इस फॉर्मूला में लाके पुट कर दीजिए, तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो इन दोनों के जोड़ के रूप में दिख जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स है 4 6, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 6 8 12, वो क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में आया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ए है वो है 4 6 8 और 12। आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को जोड़ के देखिए तो यहाँ पे 4 + 0 एक्चुअली आता है 4, 7 - 1 आता है 6, 7 + 1 भी आता है यहाँ पे 8, और 12 + 0 12। यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर देते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। और यही हमें यहाँ पे दिखाना होता है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उन सबको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।